चैप्टर नंबर 13 सेहत है अनमोल खजाना, पेज नंबर 63। तो बेटा पेज नंबर 63 निकालो। चैप्टर नंबर 13 सेहत है अनमोल खजाना। सेहत मतलब क्या बेटा? हमारी हेल्थ। तो हमें हमारी हेल्थ को कैसे रखना चाहिए, हमें हमारी हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये चैप्टर में हमें एक्सप्लेन किया है। राहुल के मामा प्रशांत दिल्ली से आए तो राहुल को देखकर उन्हें थोड़ा झटका लगा। राहुल की माँ वंदना जी से बोले, दीदी, राहुल को क्या हो गया है? खूब मोटा होता जा रहा है, पर शरीर में चुस्ती फुर्ती नाम की भी नहीं है। इस उम्र में तो बच्चों को फुर्तीला होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है? राहुल नाम का एक लड़का है, वो राहुल नाम के लड़के के मामा है जो दिल्ली से आए हैं। तो उनके मामा का नाम है, राहुल के मामा का नाम है प्रशांत। तो प्रशांत मामा जो है वो दिल्ली से आए हुए हैं राहुल को मिलने। तो वो आते हैं तो राहुल को देखते हैं और देख के उन्हें थोड़ा झटका लगता है, मतलब उन्हें थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। झटका लगना मतलब वो देख के थोड़े शॉक हो जाते। राहुल की माँ वंदना जी से बोले, और वो राहुल की मम्मी जो वंदना जी है, राहुल की मम्मी का नाम है वंदना, तो वो राहुल की मम्मी को कहते हैं दीदी। दीदी मतलब क्या कि वो राहुल के मामा है, उनकी बहन है, तो उसे कहते हैं दीदी, राहुल को क्या हो गया है? खूब मोटा होता जा रहा है, मतलब राहुल कैसा हो गया है? फैट हो गया है, मोटा हो गया है। तो वो मामा जी उसके मम्मी से पूछते हैं कि दीदी, राहुल को क्या हो गया है? खूब मोटा होता जा रहा है, पर शरीर में चुस्ती फुर्ती नाम की भी नहीं है। मतलब उसके बॉडी में चुस्ती फुर्ती मतलब क्या होता है बेटा? एक एनर्जी, हमारे बॉडी में एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी चुस्ती फुर्ती बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही। इस उम्र में तो बच्चों को फुर्तीला होना चाहिए। मतलब जिस उम्र का राहुल है उस उम्र में बच्चे कैसे होते हैं? फुर्तीले होते हैं, मतलब एक अलग सी एनर्जी होती है। यह सुनकर वंदना जी का दुख भी फूट पड़ा। मतलब जो मामा जी कहते हैं ये सुन के उसकी माँ जो वंदना जी है वो भी दुखी हो गई। मतलब वो पहले से ही परेशान थी, अब उसके मामा जी कहते हैं तो वो और परेशान हो जाती है। बोली, प्रशांत, मैं भी इस बात को लेकर बहुत दुखी हूँ। मतलब वो अपने भाई को क्या कहती है कि वो ऑलरेडी ये बात से बहुत परेशान है, बहुत दुखी है। राहुल स्कूल से आकर सीधी टीवी देखने बैठ जाता है। मतलब वो क्या करता है? राहुल स्कूल जाता है और स्कूल से रिटर्न होने पे वो आके डायरेक्ट टीवी देखने बैठ जाता है। खुद खाना या पीने लेने के लिए उठना भी उससे पसंद नहीं है। मतलब वो क्या करता है? खुद का खाना जो खाते हैं हम स्कूल से आके क्या करते हैं? खाना खाते, फिर हम हमारा बाकी का काम करते हैं। पर राहुल तो क्या करता है? आके वो टीवी पे बैठ जाता है और खुद का खाना भी खुद से लेता नहीं है। शरीर का बिल्कुल सत्यानाश कर लिया है। और राहुल ने क्या किया? अपने शरीर की, अपनी हेल्थ की सत्यानाश मतलब खराब कर दी है। उसकी हेल्थ कैसी हो गई है? बहुत खराब हो गई है। सत्यानाश करना मतलब खराब करना। सुनकर प्रशांत मामा कुछ सोचने लगे और उसकी मम्मी वंदना जी जो ये कहती है, ये सुन के उसके मामा है वो थोड़ी देर कुछ सोचने लगे। वो सोच रहे थे। शाम को वह राहुल को लेकर पार्क में घूमने गए। फिर क्या होता है? वो सोचने के बाद शाम होती है, तो शाम को वो क्या करते हैं? राहुल को लेकर गार्डन में घूमने जाते हैं। पार्क मतलब बेटा गार्डन। जब हम रात होती है तब वॉक करने जाते हैं, फिर शाम को वॉक करने जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गार्डन। तो पार्क में घूमने गए। पार्क में जाकर प्रशांत मामा ने कहा, राहुल जरा दौड़कर पार्क का एक चक्कर लगा के आओ। उसके मामा जी राहुल को क्या करते हैं कि तुम भागकर, दौड़कर मतलब भागना, तो वो भागकर पूरे ये जो पार्क है, पूरा ये गार्डन है, उसका चक्कर लगाकर आओ। राहुल दौड़ते हुए पार्क का चक्कर लगाकर आया। राहुल क्या करता है? उसके मामा जी की बात मान के वो पूरा गार्डन घूम के आता है, चक्कर लगा के आया। तो सांस फूली हुई थी। मतलब वो पूरा गार्डन जब भाग के आता है चक्कर लगा के, तब उसकी सांस कैसी हो गई थी? फूल गई थी। जब हम भी बहुत भागते हैं तब हमारी सांस भी फूल जाती है, मतलब ब्रीथिंग अच्छे से नहीं हो पाती, उसे कहते हैं सांस फूलना। चेहरा लाल पड़ गया था और वो राहुल का फेस कैसा हो गया था? रेड हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने पूरा गार्डन का चक्कर लगाया था। प्रशांत मामा ने उसे बेंच पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने को कहा। उसके मामा अब क्या कहते हैं उसे कि तू ये बेंच पे बैठ, मतलब गार्डन में जो बेंच थी उस पे बिठाकर उसे थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए कहा, आराम करने के लिए कहा। प्रशांत मामा बोले, राहुल, टीवी पर कार्टून फिल्में देखना बुरा नहीं है।
उसके मामा क्या कहते हैं कि बेटा जो टीवी चालू करके हम कार्टून देखते, वो कार्टून देखना कोई बैड हैबिट नहीं है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सारा दिन वही देखते रहो यह भी तो अच्छी बात नहीं है। मतलब कार्टून देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप पूरा दिन सुबह से शाम तक अगर कार्टून देखती हो वो बुरी बात है, वो अच्छी बात नहीं है, मतलब वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इतना तो तुम समझ ही गए होंगे। मतलब वो राहुल को कहते हैं कि इतना तो तू भी समझ गया होगा कि सेहत सबसे बड़ा खजाना है। हमारी जो सेहत मतलब हमारी जो हेल्थ है वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तो फिर मैं क्या करूं मामा जी? तो राहुल कहता है कि मैं क्या करूं मामा जी? राहुल ने धीमी आवाज में सिर झुकाकर पूछा। और वो क्या करता है ऐसे, मतलब वो अब बेचारा अफसोस कर रहा था। उसने क्या किया था, पूरा दिन टीवी देखा था और वो एक ही जगह पे बैठा रहता। तो अब वो क्या करता है, थोड़ा नर्वस हो गया और वो धीमी आवाज में मतलब स्लो आवाज में सिर झुकाकर मामा जी से कहता है, तो फिर मैं क्या करूं मामा जी? पेज नंबर 64 निकालो। तुम दिन भर के कामों की एक समय तालिका बनाओ, हर काम समय पर करने की आदत डालो, पढ़ने के समय पूरा मन लगाकर पढ़ो और खेलने के समय खेलो। उसके मामा जी क्या करते, पूरे दिन की कामों की एक समय तालिका मतलब क्या होता है बेटा? टाइम टेबल। हमें हमारा टाइम टेबल बना लेना चाहिए कि हम 7 बजे उठेंगे, 8 बजे स्कूल जाएंगे, 1:30 बजे वापस आएंगे और 1:30 बजे के जो बाद आपका जो काम है उसका आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। तो समय तालिका का मतलब होता है टाइम टेबल। तो उसके मामा जी कहते हैं कि तुम एक टाइम टेबल बना लो, हर काम समय पर करने की आदत डालो और जो काम जिस समय पे करना चाहिए वही समय पे हमें काम कर लेना चाहिए और उसकी आदत भी हमें डालनी चाहिए। पढ़ने के समय पूरा मन लगाकर पढ़ो। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें पूरा माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ाई पे रखना चाहिए। फिर हम पढ़ रहे हैं पर हमारा माइंड टीवी पे होता है तो बेटा वो हमें याद भी नहीं रहता है। तो पूरा मन लगा के पढ़ना चाहिए और खेलने के समय खेलो। और खेलने के समय फिर हमें खेलना ही चाहिए, होमवर्क की टेंशन नहीं लेने चाहिए। ऐसे ही टीवी देखने का भी एक निश्चय समय तय कर लो। मतलब जो ये सब किया वैसे टीवी देखने का भी एक टाइम मतलब समय बना लेना चाहिए। समय मतलब टाइम, मतलब 7 से 8 तो 7 से 8 ही टीवी देखनी है। तो सारे काम ठीक समय पर सारे काम करोगे तो काम भी अच्छे होंगे। और अगर निश्चित टाइम टू टाइम हमारा काम करते जाएंगे तो सारे काम हमारे कैसे होंगे, अच्छे होंगे। मतलब टाइम टू टाइम जाएगा तो वो काम भी हो जाएगा और काम भी अच्छे से होगा। स्वस्थ रहोगे तो चेहरे पर खुशी की चमक भी होगी और वो स्वस्थ मतलब हेल्दी रहेगा तो उसके फेस पे एक अलग सी चमक मतलब क्या होता है बेटा, एक एनर्जी भी दिखाई देगी। राहुल को लगा मामा जी ने उसकी बहुत सी मुश्किलें आसान करके आगे की सही राह सुझा दी है। राहुल को क्या लगता है कि उसके मामा जी ने उसकी बहुत बड़ी मुसीबतें मतलब उसकी जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व कर दी, आसान कर दी और आगे की सही राह सुझा दी। अब उसको आगे क्या करना है उसका भी उन्हें सॉल्यूशन मिल गया। मतलब उसे आगे भी क्या करना है वो पता चल गया है। अब मामा जी की बातों में उसे बड़ा मजा आ रहा था। मतलब अब उसके मामा जी जो उससे बात कर रहे थे, उसे समझा रहे थे, वो उसमें उसको बहुत मजा आ रही थी। मामा जी बोले, राहुल तुम्हें हर काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि बार बार उठने और चलने से शरीर में लोच आती है। मतलब उसके मामा जी क्या कहते हैं कि उस जो राहुल का खुद का काम है वो राहुल को खुद से करना चाहिए और वो अगर खुद से काम करेगा तो वो बार बार उठने और बैठने चलने से, अगर वो खुद का काम करेगा तो उसको उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और बार बार उठने बैठने से शरीर में लोच आएगी, मतलब लचीलापन आ जाएगा। उसे खड़े उठने होने का मन होगा, उसका शरीर मतलब उसकी बॉडी लेजी वाली नहीं रहेगी, शरीर चुस्त और स्वस्थ बना रहेगा। मतलब उसकी जो बॉडी है वो हेल्दी, स्वस्थ मतलब हेल्दी और चुस्त मतलब एक अलग सी एनर्जी वाली बनी रहेगी। खाने पीने में भी फास्ट फूड से जितना बच सकते हो बचो। मतलब हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें क्या खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, जैसे कि रोटी, सब्जी, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब खाना चाहिए। फास्ट फूड मतलब क्या होता है बेटा, पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ये सब है फास्ट फूड। तो हमें खाने में भी कैसा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, फास्ट फूड खाना नहीं चाहिए। बाहर की चीज़ें कई बार अच्छे तेल, मैदे वगैरह से नहीं बनी होती।
मतलब बेटा कि बाहर की जो चीज़ें होती है वो अच्छे ऑयल से नहीं बनी होती है, वो क्या करते हैं वही जो बचा हुआ होता है उसे ही हर रोज़ रीयूज़ करते हैं, मतलब वो फ्रेश होता नहीं है। तो अच्छे तेल और मैदा मतलब क्या होता है बेटा, जिससे जो समोसे जो बनते हैं वो समोसे का लेयर होता है, वो मैदे का लेयर होता है, और वो मैदा हमारे हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है। तो वो मैदा भी कहीं दिनों का पड़ा रहता है, उससे वो बनाते हैं, तो जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, वे इतनी ताज़ी भी नहीं होती, और जो हम बाहर की चीज़ें खाती है वो ताज़ी मतलब फ्रेश नहीं होती। हमें नहीं पता कि वो कब का बना के रख देते, और वही चीज़ें हम खाते जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसान करता है। तो हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, इसीलिए वह शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मतलब जो फास्ट फूड होते हैं वो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें पचाने में बहुत शक्ति लगती है। मतलब वो हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेशन होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो कैसा बना होता है, बहुत टाइम का बना होता है, और वो फ्रेश नहीं होता। हम जो फ्रेश खाना खाते हैं तो हमारी डाइजेशन शक्ति मतलब हमारा डाइजेशन फटाफट हो जाता है। कम चिकनाई वाला सादा खाना खाओ, मतलब हमें कैसा खाना चाहिए, कम चिकनाई, मतलब ज़्यादा ऑयली खाना खाना नहीं चाहिए। साथ में फल दूध आदि का भी सेवन करो। बाद साथ में हमें क्या करना चाहिए, फ्रूट्स और दूध का भी सेवन, मतलब हमें फ्रूट्स और दूध भी लेना चाहिए, तो बीमारियां तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगी। अगर तू आप लोग हेल्दी खाना खाओगे, फास्ट फूड नहीं खाओगे, फ्रूट्स मिल्क ये सब खाओगे, तो बीमारियां तुम्हारे पास भी नहीं फटकेगी। मतलब क्या कि बेटा आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते हो। अब बताओ, थोड़ी देर का स्वाद अच्छा है या वह सेहत जिससे हमारे सारे काम होते। अब मामा जी से क्वेश्चन करते हैं कि वो जो 5 मिनट में जो हम जब बर्गर खाते हैं वो टेस्ट तुझे अच्छा लग रहा है, या हमारी सेहत मतलब हमारी हेल्थ जो हमें हमेशा काम आती है। कोई भी काम शारीरिक हो या मानसिक, बिना अच्छी सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर सकते बेटा। सबसे पहले तो हमारी तबीयत अच्छी नहीं होती तो किसी को भी कोई काम करने का मन नहीं करता है। तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम हर काम कर सकेंगे, पर अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है तो कोई भी काम हो नहीं सकता। शारीरिक काम मतलब क्या होता है बेटा कि हमारी बॉडी से जो हाथ पैर कान आँख नाक ये हमारी शारीरिक है, और मानसिक मतलब क्या, जो हम माइंड में सोचते हैं, मन के अंदर का जो चलता है हमारे बॉडी अंदर, वो होता है मानसिक। तो शारीरिक हो या मानसिक, बिना अच्छी सेहत के हम ठीक तरह से नहीं कर सकते। मतलब हमारी अगर सेहत मतलब हमारी तबीयत अच्छी नहीं रहेगी तो हम कुछ काम करने का भी हमें मन नहीं करेगा, और हमें कुछ सोचने का भी मन नहीं करेगा। राहुल ने प्रशांत मामा जी से स्वास्थ्य का अनमोल पाठ पढ़ लिया था। राहुल ने क्या किया, अपने मामा जी के पास से स्वास्थ्य मतलब हमारी हेल्थ का अनमोल पाठ मतलब हेल्थ के लिए सब कुछ सीख लिया था। उसकी आंखों में अनोखी चमक थी। अब राहुल की आंखों में क्या दिख रही है, चमक दिख रही है। चमक दिखना मतलब क्या होता है बेटा, एक अलग सी एनर्जी दिख रही है। पार्क से घर लौटा तो उसने अपनी माँ से कहा, मतलब वो पार्क में गए थे और पार्क से जब घर रिटर्न हुए तो वो उसकी मम्मी से कहता है आज से मैं अपने सारे काम खुद करूँगा। मतलब राहुल क्या करेगा, अपना काम खुद से करेगा। माँ हर काम समय पर करूँगा, और वो क्या कहता है मम्मी को कि वो हर काम समय के हिसाब से मतलब टाइम के हिसाब से करेगा, और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखेगा, और वो अपनी हेल्थ का भी पूरा ध्यान रखेगा। यह सुनकर माँ ने प्यार से राहुल के सिर पर हाथ फेरा। वो क्या, ये सुन के वो अपने बेटे राहुल के सिर पे प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, हाँ मेरे लाडले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लाडले मतलब बेटा क्या, वो उसकी मम्मी उसे प्यार से लाडले कहती है। तो वो कहती है कि उसे उसकी मम्मी को राहुल से यही उम्मीद थी, मतलब यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो अपना खुद का काम खुद से करे और वो टाइम टू टाइम करे। शिक्षा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। मतलब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, तो ही हम कुछ कर सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए, और हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए, फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, और हमें लेजीपन भी नहीं रखना चाहिए। अपना काम खुद से करना चाहिए, समय के हिसाब से करना चाहिए, तो हमारी हेल्थ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी।
ये चैप्टर लिखा है डॉक्टर सुनीता, मतलब ये इसका जो पूरा लेसन लिखा हुआ है ये वो किसने लिखा है? डॉक्टर सुनीता ने। तो यहाँ पे ये चैप्टर में बेटा अब आपको क्या करना है, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वो हार्ड वर्ड्स आपको आपकी हिंदी के नोटबुक में 2 टाइम्स लिखना है। मैं आपको फोटो भेजूंगी, वो फोटो में अंडरलाइन किए गए हैं। पेज नंबर 65 पे शब्द अर्थ है, तो पेज टर्न करो 65। टर्न किया, यहाँ पे लिखा है शब्द अर्थ मतलब मीनिंग्स, तो यहाँ पे भी HW लिखो। ये भी आपको 2 टाइम्स आपकी हिंदी के नोटबुक में लिखना है। सबने लिखा हार्ड वर्ड्स और शब्दार्थ। शब्दार्थ में फर्स्ट क्या है? सत्यानाश। सत्यानाश मतलब सर्वनाश, नष्ट कर देना, मतलब खराब कर देना। निश्चित, निश्चित मतलब तय कर लेना, फिक्स कर लेना। मज़ा मतलब आनंद, मज़ा आना मतलब एक खुशी आती है, वो उससे कहते हैं मज़ा। सेहत मतलब हमारी हेल्थ। लोच मतलब लचक, लचीलापन। उम्मीद मतलब आशा, एक्सपेक्टेशन। तो आपको हार्ड वर्ड्स और शब्दार्थ दोनों आपकी हिंदी के बुक में 2 टाइम कॉपी करना है।